ओके, तो ये हमारे पास हम वो कर रहे थे, प्रोकैरियोट्स के लेक्चर कर रहे थे। लास्ट लेक्चर हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था। ओके, अच्छा, इस अब हम साइज और शेप ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, साइज एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया। हमारे पास बैक्टीरिया जो है ना, ये हमारे पास आता है कि हैप्लॉइड है। बैक्टीरिया हमारे पास हैप्लॉइड है। ठीक है, सिंगल क्रोमोसोम इसमें हमारे पास मौजूद होता है। सिंगल क्रोमोसोम, इसकी बेसिस कितने हैं इसमें? तो 16, 1,60,000 से लेकर 122 और 20 और 30, यानी यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,22,00,000 बेसिस तक हमारे पास एक सिंगल क्रोमोसोम में हो सकते हैं। और बैक्टीरिया 16,000 से लेकर 1,60,000 से लेकर 1,22,00,000 तक हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी साइज के बारे में आ जाए ना, साइज अगर हम सिंगल डायमेंशन में चेक कर लें तो इसका 1 माइक्रोमीटर से लेकर 600 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। ठीक है, ई कोली की लेंथ आती है बुकों में, कुछ बुक्स में मेंशन है, तो वो हमारे पास 2 से 6 माइक्रोमीटर है ई कोली की लेंथ। लार्जेस्ट बैक्टीरियम हमारे पास कौन सा है? वो है हमारे पास है यूप्लोपीसियम। और कहाँ से ये आइसोलेटेड किया गया है? इंटेस्टाइन। किसके इंटेस्टाइन? ऑफ सर्जन फिश के इंटेस्टाइन से हमारे पास। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है? 600 माइक्रोमीटर और 600 माइक्रोमीटर लेंथ में है। ठीक है, और 80 माइक्रोमीटर हमारे पास विड्थ में है ये पिन। अच्छा, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया अगर पूछ ले आपसे, वो हमारे पास माइकोप्लाज्म आ जाता है। ठीक है, विदाउट सेल वॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बहुत बुकों में भी मेंशन इसलिए आता है, हर बोर्ड के, हर चाहे यूएचएस हो या वो कि कौन सा बैक्टीरिया है जिसके सेल वॉल नहीं है, तो दैट इज माइकोप्लाज्म। 200 माइक्रोमीटर, 200 नैनोमीटर इसकी हमारे पास लेंथ है। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं इसके शेप के बारे में। शेप ऑफ बैक्टीरिया, अब हम साइज पर रहे थे, नाउ वी शेप। अच्छा, एक हमारे पास एक बैक्टीरिया है प्लियोमार्फिक, सॉरी एच पाइलोरी एंड माइकोप्लाज्म। ये बैक्टीरिया हमारे पास, ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा शेप्स में रह सकते हैं। इनको हम इसलिए कौन से टर्म में यूज़ करते हैं? इनको हम कहते हैं कि दे आर प्लियोमार्फिक। अच्छा, शेप में आते हैं, पहले पहले बैक्टीरिया हमारे पास कोकाई शेप है इसका। कोकाई कौन सा शेप होता है? राउंड शेप होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें हमारे पास ये कॉलोनी बनाते हैं, इनमें कोई फ्लैजिला मौजूद नहीं होता, नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, कोकाई में फिर कौन सी मूवमेंट होगी? ग्लाइडिंग मूवमेंट होगी, जब इनमें फ्लैजिला नहीं है। सिंगल होगा तो हम इसको कोकस कहते हैं, अगर दो आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? डिप्लो कोकस हम इनको कहते हैं। ठीक है, और अगर इसी तरह स्ट्रेट चेन आता जाए तो हम इसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। और अगर इस तरह इरेगुलर डिवीजन हो जाए, इसको फिर हम कहते हैं स्टेफिलोकोकस। ठीक है, ये लिखो। अगर हमारे पास ये 4 सेल का कम्बिनेशन हो, इसको हम कहते हैं टेट्रॉड। इसमें 2 प्लेन डिवीजन हुई होती है, वर्टिकल। और अगर फिर एक हॉरिजॉन्टल हो जाए, यानी 3 प्लेन डिवीजन, 2 वर्टिकल हो जाए और एक 3 के हॉरिजॉन्टल हो जाए, तो वो 8 सेल कम्बिनेशन बना देते हैं। ठीक है, और इसको हम फिर क्या कहते हैं? सर्किनाई। सर्किना टर्म हम इसके लिए यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज में रिपीट हुए हैं। ठीक है, अब कोकाई के एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है नाइजीरिया। ठीक है, हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस, देखो नाम से जाहिर है स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनिया, तो ये हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, इसमें तो ये सर्किना, टेट्राड, ये याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है बेसिलाई। बेसिलाई जो है ना, ये हमारे पास रॉड शेप है, फ्लैजिला इनमें मौजूद होता है। ठीक है, और कभी कभार नहीं भी हो सकता। अच्छा, इनमें हमारे पास जैसे उसमें स्टेफिलोकोकस बन रहा था ना, इसमें हमारे पास कोई इरेगुलर डिवीजन नहीं होती, स्टेफिलोबैसिलस नहीं बनता हमारे पास। ठीक है, कोई 8 सेल डिवीजन नहीं होती, सर्किना भी इनमें हमारे पास नहीं होता। ओनली वर्टिकल प्लेन डिवीजन होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन डिवीजन अगर पूछ ले वो भी इनमें नहीं होती। ठीक है, सिर्फ बैसिलस होगा, या अगर 2 सेल हो तो डिप्लोबैसिलस, और अगर स्ट्रेट चेन हो तो स्ट्रेप्टोबैसिलस। ठीक है, इसके एग्जांपल में ई कोली हमारे पास आ जाता है, पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, और बैसिलस सब्टिलस आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, हम आते हैं स्पाइरिला। थर्ड शेप इसी स्पाइरिला में हमारे पास फ्लैजिला मौजूद होता है। ठीक है, और फ्लैजिला कहाँ पे होता है? इनसाइड द बॉडी हमारे पास होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल में ट्रेपोनिम,
पैलिडम हमारे पास आता है, ठीक है, ट्रेपोनिमा पैलिडम। और स्पाइरिला में हमारे पास स्पायरोचीट भी हैं जो कि थिन वाल हैं बहुत, ठीक है, फ्लेक्सिबल हैं टू मच, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं हमारे पास। और स्पाइरिला की एग्जांपल में हमारे पास कौन आ जाता है, ट्रेपोनिमा पैलेडियम, एच पाइलोरी होगा, ये भी हमारे पास स्पाइरिला की एग्जांपल आते हैं। और स्पाइरिला में हमारे स्पायरोचीट में थिन वाल था ना, और अगर स्पाइरिला का पूछ ले तो उसमें हमारे पास थिक वाल्ड होता है, थिक वाल्ड, ठीक है, और रिजिड होता है। ये विब्रियो क्लोरिया भी इसकी एग्जांपल में आते हैं, वो कामा शेप है हमारे पास, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन ख़त्म होती है।